हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ एक न्यू सीरीज को। तो आज का हमारा ये जो सीरीज होने वाला है बाकी सारे सीरीज से बहुत ही हटके होने वाला है। और आप लोग अभी पुराने सीरीज को देख देख के बहुत ही बोर हो गए होंगे, उसी वजह से मैं आप लोगों के लिए नए सीरीज को लेके आया हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को इस चीज के बारे में स्टार्टिंग में कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ही देखिए और एंजॉय करिए। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग का ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी को जो की किताबों को चुनने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और में साइड से एक लड़की उसको बोल रही होती है, प्रेसिडेंट के अभी हम लोग को बाहर जाना नहीं चाहिए। अब उनको बंदा जवाब देता, ओह ऑलरेडी टाइम हो गया है क्या? तो फिर ठीक है इटकोरा, हम लोग कल मुलाकात करते हैं, मैं अभी थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब उनके इटकोरा बोल रही होती है, प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा और आपको फॉर्चून मिले, वो भी आपके बैटल में। अब सुन के वो जो बंदा होता है वो से जाता बोल रहा होता है, वेल मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये वाला थोड़ा सा फाइट करेगा मेरे सामने। और ये बोल के तुरंत वहाँ से निकल जाता है। फिर में सीन चेंज होता है और हम लोगों को डीमन किंग के कासल को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा अपने 3 साथियों के साथ वहाँ पे आके बोल रहा होता है, फाइनली मैं इतने दूर तक पहुँच गया हूँ। और फिर बताया जाता है ये जो बंदा है इसका नाम सेवियर लियो है। और फिर जो लियो होता है वो बता रहा होता है, 5 साल पहले गॉड्स के पावर की वजह से मैं जापान से इस दुनिया के अंदर दोबारा से जन्म ले लिया और मैं वही हूँ जिसको कि तुम सभी लोग रिनकार्नेटर बोलते हो। हम लोग को तुम्हारी जरूरत है और मैं अपने पावर को तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। तो फिर प्लीज इस दुनिया को जो डीमंस के ट्राइब है उससे बचाना तुम मेरे सेवियर। और उसी दिन से बहुत ही मेहनत के साथ मैंने काम करा डीमंस को हंट करने के लिए, साथ में लोगों की जान बचाने के लिए। और तुम सभी लोगों का शुक्रिया जिस वजह से मैं इतने दूर तक पहुंच पाया हूँ। अब वो बताया जाता है उसके साथ की जो लड़कियां होती है उसमें से एक का नाम होता है कैट ईयर गर्ल रैन, एल्फ स्वॉर्ड्समैन लिलिया और लास्ट में मैजिशियन महल। और फिर उनको देख के जो लियो होता है वो सोच रहा होता है, मैं तो सही में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ इतने महान कंपेनियंस है। तो फिर ठीक है चलो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। और इतना बोलते जैसे वो अंदर के साइड में आता है वो अपने सामने पाता है वहाँ पे उस बुढ़े आदमी को जो कि डीमन किंग के सीट में बैठा हुआ होता है। अब उसको देख के लियो चिल्लाता बोल रहा होता है, डीमन किंग खुद को तैयार कर लो तुम, और तुम्हारा जो राइजिन है एविल का वो आज यहीं पे खत्म होता है। अब वही सुन के वो जो बंदा होता है बोल रहा होता है, यो तुम तो बहुत ही लेट आए हो यहाँ पे। अब सुन के जो लियो होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पे। अब साइड से जो रैन होती है फुसफुसाते हुए बोल रही होती है, ये क्या, ये तो डीमन किंग नहीं है। अब वो सुन के लैला बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर ये आदमी कौन है? अब वो सुन के बंदा बोल रहा होता, ओह मेरे को माफ करना यंग लेडीज, मेरा मतलब तुम लोग को यहाँ पे डराना नहीं था, मैं तो बस एक हम्बल रिफॉर्मेशन एजेंट हूँ। अब वो सुन के बोले कंफ्यूज होकर बोल रहे होते, रिफॉर्मेशन एजेंट, लेकिन वो क्या है? अब वो सुन के लियो भी बोल रहा होता है, तुम तो बहुत सस्पिशियस हो, तो फिर जल्दी से मेरे को ये बताओ कि डीमन किंग अभी कहाँ पे है? अब सुन के बंदा बोल रहा होता है, मैंने डीमन किंग को थोड़ा सा बाहर भेज रखा है थोड़े टाइम के लिए, और आज तो मैं यहाँ पे असल में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। और इतना बोलते हो तो उसके पास जाके बोल रहा होता है, टाना को नाटाओ। और यही नाम सुनते जो लियो होता है उसका पूरा होश हो जाता है। और साइड से लड़कियां भी कंफ्यूज होकर बोल रहे होते, टाना को नाटाओ ये क्या बोल रहे हो तुम, क्योंकि ये तो हमारे ग्रेट सेवियर है लियो क्लेस्टिसिया। मगर सुन के हमारा वाइडर बोला, तो तुम तो सही में इस दुनिया में मूव हो गए हो है ना, लेकिन यहाँ आते तुमने इन सभी औरतों को अपने साथ ले लिया जो कि बिल्कुल भी सूटेड नहीं है किसी भी बैटल के लिए, लेकिन तुमने जबरदस्ती इन सबको अपने साथ में ले लिया, वो बस तुम्हारे से छोटे से मिस्टर सेवियर गेम को खेलने के लिए। आज तुम्हारे पास्ट लाइफ में बहुत ही बुरी तरीके से औरतों को स्टॉक करने के बाद और साथ में प्रोस्टिट्यूशन में तुमने यहाँ पे एक औरत को लिया, वो भी प्रोस्टिट्यूट का, और फिर उसके बाद तुमने उसकी जान ले लिया ब्लास्टेड कहीं के। और यही सब सुनने के साथ हम देखते लियो के डर के मारे वहाँ पर पसीना छोड़ जाता है, और फिर उसके बाद वो तुरंत वहाँ से पीछे हट जाता है। और वो देख के वाइटी बोल रहा होता है, दूसरे शब्दों में जो पीस ऑफ स्कम होता है वो तो अभी भी एक पीस ऑफ स्कम ही है, भले कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो फिर क्या तुमको समझ में आया? और वही सुन के लियो परेशान होकर बोल रहा होता है, तुम अभी क्या बोल रहे हो, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं कभी ऐसा कुछ करूंगा। और वही सुन के वाइटी बोल रहा था, तो फिर ठीक है मेरे को तुमसे ये पूछने दो, यंग लेडीज क्या तुम सही में ही अपने मर्जी से इस आदमी के साइड में हो क्या? और इतना सुनते वो तीनों लड़कियां वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज होकर बोल रही होती है, ये तो इसने तो हम लोग को ये बोला कि एक हीरो है जिसने की हमारे विलेज को बचाया है, और फिर उसके बाद उसने हम लोग को फोर्स करा अपने साथ आने का, उसी वजह से मेरे को भी रिग्रेट हो रहा है। अब वो सुन के रैन भी बोल रही होती है, इसने मेरे को बोला, इसने मेरे को स्लेव ट्रेडरी से बचाया है, और फिर उसने उसी चीज का इस्तेमाल करा मेरे को करने के लिए, और मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा था कि मेरे साथ क्या होगा अगर मैं इसकी बात को नहीं मानूंगी तो। और फिर लाइला भी बोल रही होती है, मैंने तो इसकी बात के ऊपर विश्वास करा, वो भी बस शांति के लिए, लेकिन वो करने के बाद यहाँ पे बस जो खून खराब है वही बढ़ा, और इसने तो मेरे को धमकी भी दिया कि अगर मैंने कभी भी इसको रोकने की कोशिश करी ये सेम हालत मेरे साथ भी करेगा।
अब उस उनके वाइटी बोल रहा था, अच्छा देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं अभी। अब उस उनके लिए पर्सन की बोल रहा था, ये सब बस गलत फहमी है और ये लोग तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज है किसी चीज को लेके अभी। लेकिन वैसे उनके वाइटी बोल रहा था, क्या गलत फहमी। अब वैसे उनके लिए डर के मारे कांपता हुआ बोल रहा था, हाँ सही बोला। और यही बोल के सोच रहे होते, नहीं ऐसा नहीं हो सकती, ये सब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था अभी, नहीं नहीं। और यही बोल के वो डरता हुआ बहुत ज्यादा गुस्से में आके चिल्लाता हुआ अपने मैक्स फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करके वाइटी के ऊपर हमला कर देता है। और फिर जिससे हम देखते वो हमला जाके सीधा उन लोगों को हिट कर जाता है। फिर वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो देख के लियो वहाँ पे बहुत ही तेज का हंसने लग जाता है, ये सोच के कि उसने वहाँ पे वाइटी को खत्म कर दिया है। अब उसको तो बोल रहा था, जो भी यहाँ पे दुनिया में मेरे को धमकाएगा उसको तो इस तरीके से ही राख में मिलना होगा। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते वहाँ आग के अंदर से आवाज आता है, बहुत अच्छे। और वही आवाज सुन के लियो देखता है, वह धुएं के अंदर से वाइटी उसके सामने आके खड़े हो जाता है। फिर उसके बाद उसको बोल रहा होता है, मेरे को तो वो लोग बहुत ही पसंद है जिसके अंदर स्पिरिट्स होता है। अब वही देख के लियो का पूरा होश हो जाता है, बोल रहा होता है, क्यों क्यों तुम्हारे पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ मेरे अटैक का। अब वही सुन के वाइटी बोल रहा होता है, एक आदमी जो कि लड़कियों को अब्यूज करता है वो तो शिट से भी बहुत ही ज्यादा लोअर लेवल में होता है। अब वही सुन के जो लियो होता डरता सोच रहा होता, ये बंदा ये तो बहुत ज्यादा भयानक है, तो फिर ये बंदा ये इस दुनिया में कौन है। आप होते मुझे वाइट होता उसको बोल रहा होता है, मेरे को एक रिक्वेस्ट मिला है, वो भी इस दुनिया के गॉड से, जो पावर उसने मेरे को दिया है वो चाहता है मैं वही सेम पावर उसके लिए इकट्ठा करूँ और फिर उसके बाद उन लोगों को अपनी असली दुनिया में वापस भेज दूँ। और यही है जो कि उसने बोला था मेरे को। अब उसे उनके लिए बोल रहा था, क्या क्या बोला था तुमको। हाँ, अब उसे उनके वाइटी जवाब देता, अच्छे ऐसी बात है, सुनते ही जो लियो होता वो डरता हुआ तो उनके अपने स्वॉर्ड को बाहर निकल के बोल रहा होता है, तुम मेरे बिल्कुल भी नजदीक मत आना और अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़ाओगे यहीं पे तुम्हारा खात्मा कर दूंगा मैं। लेकिन वैसे उनके जो वाइटी होता है उसके नजदीक आने लग जाता है। वही देख के वो देख लियो बोला होता है, मैं तुमको बोला ना मेरे नजदीक मत आओ। लेकिन वो सुन के जो वाइटी होता है उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वही देख के जो लियो होता है वो तुरंत अपने फायर पावर को अपने स्वॉर्ड के साथ मिला के जैसे ही वहाँ पे वाइटी के ऊपर हमला करता है, जो वाइटी होता है वही देख के अपने जेब के अंदर से एक छोटा सा कागज बाहर निकाल के लियो के हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर देता और फिर उसके बाद वो जो छोटा सा पेपर होता है लियो के पूरे फ्लेम को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो देख के जो लियो होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसके बाद वाइटी भी बोल रहा होता है, हाँ अभी तक मैंने खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दिया तुमको, मैं लोटस कलेक्शन सर्विस एजेंसी से आया हूँ और मैं उसका प्रेसिडेंट और मेरा नाम हासुडा है और तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा। आज ना बोलते हम देखते उसका जो कागज होता है उसमें लियो के सारे एबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ आ जाता है। और वो देख के वो बोल रहा होता है, वेल मैं तुम्हारे सभी चीजों को रिप्रोसेस कर दूंगा। तो फिर ठीक है टाना को यही तुम्हारे पावर्स है ना, तो फिर मेरे को लग रहा है मेरे को अभी इस चीज को रिप्रोसेस करना पड़ेगा। और ना सुनते ही जो लियो होता है वो एकदम ही पागलों की तरह वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है, डैम इट नहीं ये नहीं हो सकता। और यही बोल के वो तुरंत ही अपने एक चेन पावर का इस्तेमाल करके उन तीनों लड़कियों को वहाँ पे कैप्चर कर लेता है। और फिर उसके बाद वो हासुडा से बोल रहा था, यहाँ पे सब जो सब कुछ भी चल रहा है वो सब मैं भी मानने से इनकार करता हूँ। हे तुम सिटी प्रेसिडेंट कह के जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ तुम, नहीं तो यहाँ पे जितनी भी औरतें उन सबको मैं यहीं पे तुरंत ही जान से खत्म करके रख दूंगा, वो भी तुम्हारे आंखों के सामने एक एक करके। अब वही सब देखने के बाद जो रहन होते वो भी रोते बोल रहे होते, तुम जैसा कोई बंदा कभी भी सेवियर नहीं हो सकता, तुम तो असल में एक मॉन्स्टर हो जिसने की ह्यूमंस के स्किन को पहन के रखा है। इतना सुनते लियो होता है वो गुस्से के मारे उस चेन को खींचता बोल रहा होता है, शांत हो जाओ तुम। और क्या ही हो गया अगर भले ही मैंने कुछ औरतों के साथ उल्टा काम करा और फिर कुछ लोगों को मैंने खत्म करा जिनको कि मैं पसंद नहीं करता था, लेकिन तब भी ये जो दुनिया है इसको मेरी जरूरत है। अब वही सुनने के बाद जो हासुडा होता है वो सोच रहा होता है इसका जो असली कलर है वो तो अभी सामने आ रहा है, तो फिर मेरे को बस अब एक लास्ट पुश की जरूरत है। इतना सोचने के साथ वो बोल रहा था, तुमको पता है जिस लास्ट बंदे से मैंने उसके पावर को कलेक्ट करा था वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सेम बोल रहा था मेरे को, तो फिर क्या ये अभी का ट्रेंड चल रहा है क्या। इतना सुनते लियो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन हासुडा को बोल रहा था, वेल जो बंदे कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो लोग ऐसे कुछ सोचते हैं, लेकिन उनमें से हर एक बंदा बिल्कुल ही सेम कंडीशन में पहुंच जाता है। और वेल तुम बेचारों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। और यही सुनने के साथ लियो होता है वो उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके बॉडी के ऊपर उसका पावर धीरे धीरे हावी होने लग जाता है और फिर उसके पूरे बॉडी में क्रैक भी आना स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद वो तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके उन तीनों लड़कियों के ऊपर हमला कर देता है उनको खत्म करने के लिए। लेकिन वही सब देख के जो हासुडा होता है वो चुटकी बजाता है जिससे लियो का पूरा पावर वहाँ पे एक ही झटके में खत्म हो जाता है। और वो देख के वो तीनों लड़कियां भी बहुत ही हैरान सी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो लियो होता है वो भी बोल रहा होता है,
ये क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे जो पावर है वो तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इतना सुनते ही जो हसूड़ा होता है लियो के पावर को क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब करके बोल रहा होता है, वेल जो रिप्रोसेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तुम्हारा शुक्रिया। और तुमने तो अपने असली चेहरे को बहुत ही लाजवाब तरीके से हम लोगों के सामने शो करा। उसी वजह से जो रिप्रोफेशन था वो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे हो गया। तो फिर तुम्हें अभी कैसा महसूस हो रहा है टाना नाकुमिटो, तुम्हारी रियल बॉडी में इतने लंबे टाइम बाद वापस आने के बाद? तो टानाका होता अपने रियल बॉडी में वापस आके बहुत हैरान होकर खुद को देखने लग जाता है। अभी साइड से तीनों लड़के बहन होकर बोल रही होती ये क्या, ये सही में लियो का असली बॉडी है क्या? लेकिन वो देख के टानाका परेशान होकर चिल्लाता हुआ बोल रहा होता नहीं ये मैं नहीं हूँ, जल्दी से मेरे को असली चेहरे को वापस करो तुम। अब वही सुनने के बाद जो हसूड़ा तो बोल रहा था तुम्हें क्या लग रहा है जो गॉड उन्होंने रिग्रेट करा है क्या वो भी एक गलत इंसान को चुन के? अब वो सुन के टानाका बोल रहा होता नहीं ये नामुमकिन है, मैं तो अब वही सुन के हसूड़ा बोल रहा होता है तुम तो बस टानाका कुन हो। इतना बोलने के साथ ही जो हसूड़ा होता है तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही तेज के लात मार के बोल रहा होता है तुमने काटागी-सान को बहुत ही दिक्कत दिया था, तो फिर वो सब चीजें यहीं पे खत्म होता है अब, और ये सब चीजें बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। अब वो सुन के टानाका वहाँ पे हसूड़ा के पाँव को पकड़ के बोल रहा होता सॉरी मेरे को माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो मेरे को, और मैं ये सब चीजें दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। इतना बोलते ही जो हसूड़ा होता है उसके फोन में किसी कॉल आता है, फिर जो हसूड़ा होता है तुरंत ही कॉल रिसीव करके वहाँ पे बात करने लग जाता है। हाँ मेरे पास अभी वो बॉडी है तो फिर क्या तुम अभी आ सकते हो? इतना बोलते हो तुरंत ही फोन को कट करके टानाका को बोल रहा होता है हाँ ठीक है मैं तुमको एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, एक चांस वो भी दुआ से जन्म लेने का। इतना बोलते हम देखते ट्रक सीधा उस बिल्डिंग के अंदर आके उन सबके सामने खड़े हो जाता है। अब उसको देखने के बाद सीधा बोल रहा था ओह तुम तो सही में बहुत ज्यादा फास्ट हो। अब वो सुन के वो ड्राइवर जवाब देता है हाँ मैं तो बस एक बिजनेस पार्टनर से यहाँ पे वापस आया हूँ। अब उसका सीधा बोल रहा था तुम तो हमेशा से बहुत ही काम आते हो मेरे चेओस के मास्टर। आना बोलते हम देखते हैं वो जो ड्राइवर होता है असल में एक मॉन्स्टर होता है। अब उसी को देखने के बाद जो टानाका होता है उसका पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है। अब वो होते में जो मॉन्स्टर होता है उसको देखता बोल रहा होता है क्या यही मर्चेंडाइज है क्या? अब वो सुन के हसीड़ा बोल रहा होता है हाँ ये दिखने में भले थोड़ा सा डर्टी लग रहा है लेकिन ये जो कंटेंट है बहुत ही ज्यादा सेफ है और मैं इस चीज को तुम्हें गारंटी भी दे सकता हूँ। अब उसको मॉन्स्टर बोल रहा होता है मेरे को तो बस एक माइनर का जरूरत था। अब उसका हसीड़ा बोल रहा होता है अच्छा तुमको गॉब्लिन चाहिए था लेकिन मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन थ्रेड था उसको किसी दूसरे चीज के ऊपर मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब वो सब सुनने के बाद टाना को बहुत ज्यादा पसंद को सोच रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन वो दहल ये सब अभी किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उसके इतना सोचते तो वो जो मॉन्स्टर होता है तो उसके सर को पकड़ के बोल रहा होता है वाह ये तो बहुत ही अच्छा है और उसके बॉडी में तो ज्यादा से भी कोई डैमेज नहीं पहुंचा है अभी तक। तो फिर क्या ख्याल है जो आर्मर्ड वन है वो तो सही में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब उसका एसिड बोला तो ठीक है डील हो गया तुम इसको तो पूरे 2000 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी का इसके मास्टर के ऊपर होगा। और ना सुनते वो जो मास्टर होता है वो तो टाना को वहाँ पे खींच के लेता हो जाके सीधा अपने गाड़ी के अंदर डाल देता है। और फिर वहाँ आने के साथ ही टाना को देखता उसके पास और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स कैद होते उसी गाड़ी के अंदर। और फिर उन्हीं को देख के वो वहाँ पे मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो हसीडा को देख के बोल रहा होता है क्या इसी चांस के बारे में तुम बात कर रहे थे क्या? अब उसने हसीडा बोल रहा था एग्जैक्टली तुम दोबारा से ही जन्म लेने वाले हो लेकिन एक ह्यूमन के तौर पे उस चीज के बारे में मैंने तुमको कोई मेंशन नहीं करा था। इतना सुनते वो जब मॉन्स्टर होता है वो तो वहाँ से जाता बोल रहा होता तो फिर ठीक है परसेंट हसीडा हम लोग को दोबारा से इस्तेमाल करिएगा और मैं आपका इंतजार करूंगा। अब उसके जाने के साथ हसीडा बोल रहा होता है वेल तुम लड़के अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो? इतना सुनते वो जो तीनों लड़के होते हैं वहाँ पे डर के मारे कांपने लग जाती है। अब उसके बाद हसीडा जोर से बोल रहा होता है क्या हो गया तुम लोग अपने घर जा सकते हो अभी। अब उस उनके में से बोल रहे होते तुम तो इतने आसानी के साथ बोल रहे हो मानो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं अभी। अब उस उनके हसीडा बोल रहा था ओह सॉरी मेरे को माफ करना मैं तुमको अभी वापस भेजता हूँ। उतना बोलते जैसे वो वहाँ पे ताली बजाता है वो तीनों के तीनों लड़के एक साथ वहाँ से गायब हो जाती है। अब उसको तो बोला हाथे दुआ से ऐसे किसी कम से तुम लोग मूर्ख मत बनना। और ना बोल तो तुरंत उस डीमन कासल के बाहर निकल आता फिर बाहर आके देखता है उसका स्मोक वहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर वो देखता बोल रहा होता डैमेज मेरे को तो थोड़ा सा और ज्यादा खरीदना चाहिए था। अब उसको सीन चेंज होता हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डरते हुए एक स्ट्रीट से जा रही होती है और फिर वो बोल रही होती है वो जो लोटेस्ट कलेक्शन एजेंसी है वो तो कहीं आसपास होना चाहिए और यहाँ के जो सिटी रोड्स और बिल्डिंग है तो सही में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मेरे को तो ये सब चीजें बिल्कुल भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। आतना बोलते बोलते हम देखते उसके सामने एक बैंडेज में बंधा हुआ आदमी आके खड़े हो जाता है। उसी को देख के वो लड़के डरते बोल रहे होते सॉरी मेरे को माफ करना। आतना सुनते वो बंदे उसको इग्नोर करके वहां से चले जाता है। फिर जो लड़की होती है बोल रही होती है ये लोग तो सही में बहुत ज्यादा भयानक है। अब उसके बाद वो जो बैंडेज वाला बंदा होता है वो अपने साथी के साथ एक दुकान के सामने आके खड़े हो जाता है। अब उसके साथी बोल रहा होती है वही जगह है जिसके बारे में हमारे ब्रदर ने बताया था कैश एक्सचेंज स्पॉट। अब उनको लड़की भी सोच रही होती है क्या कैश एक्सचेंज स्पॉट
मगर उसके बाद वो जो दोनों बंदे होते हैं वो औरत के पास जाके कुछ क्रिस्टल्स को देख के बोल रहे होते हैं, अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल करके इनको तुम कैश में बदल दो। और ना सुनते वो जो औरत होते हैं वो तुरंत अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उन क्रिस्टल्स को वहाँ पे कैश में बदल कर उन लोगों को दे देती है। मगर वो कैश देख के वो दोनों बंदे थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहे होते, ये क्या तुम तो अभी हमको ठग रहे हो, बुढ़ी औरत कही की। और फिर उन दोनों का ऐसे झगड़ता हुआ देख वो लड़की भी सोच रही होती क्या वो जो ग्रैंड माँ है वो भी ठीक होगी क्या। अब वो तो बंदे उस औरत को डराते हुए बोल रहे होते है, वो कहे कि तुम्हें पता भी इनकी कीमत क्या है, तो फिर क्या चाहते हो हम तुमको थोड़ा सा दर्द दे क्या यहाँ पे। और दोनों की ये सब बातें सुन के वो औरत बोल रहे होते, क्या तुम लोग अभी मेरे से बात कर रहे हो क्या। और ना बोलते हम देखते हो जो औरत होते वो तुरंत एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल के अपने जीप से उन दोनों को वहाँ पे जकड़ लेती है। और फिर उसके बाद वो उन्हीं क्रिस्टल को दिखा के बोल रहे होते, तुम मेरे को यहाँ पे ठगने की कोशिश कर रहे थे, वो भी इस बेकार से क्रिस्टल्स के साथ, तभी शायद मेरे को तुम्हारे इतने बड़े से मुंह को यहाँ पे अलग करके ढक देना चाहिए, है ना। और ना सुनते साइड से वहाँ पे हंसुड़ा के बोल रहा था, अच्छा तुम्हारे पास ये करने का टाइम है या फिर मैं अभी तुम्हारे के स्किल का इस्तेमाल करूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से। अब वो आवाज सुन के वो जो सफेद बाल वाली लड़की होती है वो भी थोड़ी सी हैरान सी हो जाती है। मगर उसके बाद हंसुड़ा बोल रहे होते, वेल तुम तो हमेशा की तरह ही बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हो अभी आंटी शिवा। उसी को वहाँ पे देखने के बाद वो बुढ़ी और दुआ से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आके खुश होकर बोल रहे होते, ओह लोटस ये देखो परसेंट खुद ही यहाँ पे आ गए हैं, अब तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया है। अब वो सुन के हंसुड़ा बोल रहा था, हाँ मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था थोड़े टाइम से। अब वो सुन के आंट शिवा बोल रहे होते, तुम तो हमेशा से काम करते हो और तुम अभी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। अब उसका हंसुड़ा बोल रहा था, हाँ गरीब लोगों के पास बिल्कुल भी कोई फ्री टाइम नहीं होता है। आज ना सुनते जो आंट शिवा होते वो तुरंत उन दोनों बंदे को वहाँ पे छोड़ के डराते हुए बोल रही होती है, अगर आज के बाद से तुम दोनों कभी ये दुआ झूठ बोलोगे मैं तुम दोनों को ऊपर से नीचे तक खा जाऊंगी। आज ना सुनते वो दोनों जने वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। अब उसके बाद आंट शिवा होते वो बोल रही होती है, ऑनेस्टली आजकल के जो कलेक्टर्स है वो तो सही में बहुत ज्यादा बेकार है और वो लोग किसी ठग से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब उसने कासुड़ा बोल रहा था, अच्छा बहुत सारे रुकीज आजकल आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा रीइंकार्नेशंस भी हो जा रहे हैं। अब उसने कासुड़ा बोल रहा था, वेल मैं तो हमेशा से आपके लिए रियल चीजों को लेके आता हूँ और इस चीज का वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा है, तो फिर क्या अभी आप खुश हो। और वही सुन के आंट शिवा बोल रही होती है, ये बहुत ही अच्छा डील है और ये चीज तो बहुत ही जल्दी यहाँ से निकल भी जाएगा। अब वो सुन के बोल रहा होता है, ये बहुत ही टफ जॉब है और अगर हम लोग अभी से 5 साल टिक भी जाएंगे तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले होंगे। और फिर उसके बाद वो कलेक्शन एजेंसी के बारे में बता रहा होता है कि जैसे गॉड खुद आके इस दुनिया की चीजों में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से हमारा जॉब है उन सभी पावर को दोबारा से हासिल करना जो कि दूसरे लोगों को मिल गया है, वो भी रीइंकार्नेट होने के बाद, और वो चीजें एकदम ही फालतू है। तो फिर उसी वजह से जितने भी गॉड्स है वो हमारे कस्टमर्स है और वो लोग बहुत ही डेस्परेट भी है, वो भी इस दुनिया के परफॉर्मेंस को बदलने के लिए। उसी वजह से वो लोग यहाँ पे लगातार रीइंकार्नेटेड लोगों का इस्तेमाल करते रहते हैं और वो लोग बहुत ही डेस्परेट भी है, वो भी ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए। उसी वजह से वो लोग रीइंकार्नेटेड लोगों को पावर्स देते हैं, वो भी उनके स्टेटस से भी ज्यादा का। और फिर एक बार दुनिया पूरी तरह से मैसअप होने के बाद वो लोग रोते हुए सीधा कलेक्शन एजेंसी के पास आते हैं और अगर उन लोगों को इतना ज्यादा पावर दिया जाता है तो फिर वो लोग फाइट बैक भी करते हैं या फिर वो लोग भाग के और भी ज्यादा लॉस क्रिएट कर देते हैं। हाँ ये सही का, और ये सब जो चीजें वो तो लंबा टाइम तक यहाँ पे नहीं चलेगा। अब उसके बाद आंट शिवा को बोल रहे होते, तुम तो बहुत ही लंबे टाइम से सब कर रहे हो, तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई कलेक्शन का टिप्स है क्या मेरे लिए। अब वो सुन के हंसड़ा सोचता बोल रहा होता, टिप्स मानो ये सब ऐसा है मानो किसी तुम उबले हुए अंडे को छिल रहे हो, वो भी बिना उसको तोड़े हुए, वही बस उस चीज को अंदर से खींच के बाहर निकाल के। आज ना सुनती जान से बहुत है वो कंफ्यूज होकर बोल रही होती है, हाँ मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तुमने अभी जो सब कुछ भी बोला। लेकिन इतना सुनते ही जो हंसुड़ा होता है वो तुरंत वहाँ से बाय बाय करके चले जाता है। लेकिन जैसे वहाँ से जाने लगता है वो जो सफेद बालों वाली लड़की होती है वो तुरंत उसके पास आ जाती है और फिर उसी को देखने के बाद हंसुड़ा बोल रहे होते, तुम तो पक्का ऐसे ही किसी गॉडेस की तरह हो। इतना सुनते वो जो लड़के होते बोल रही होती है, मेरा नाम आर्टियोस और तुम्हारा शुक्रिया टानाको का ख्याल रखने के लिए। और सुनकर हंसुड़ा बोल रहा होता है, वेल वो जो रिक्वेस्ट था वो तो बहुत ही अच्छे से हो गया। और सुनकर आर्टियोस बोल रहे होते, अच्छा तो फिर वो अभी कैसा कर रहा है, तो फिर क्या तुम उसके बारे में मेरे को भी बता सकते हो। अब सुनकर हंसुड़ा बोल रहा होता है, वेल वो तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। अब सुनकर हंसुड़ा बोल रहा था, वो तो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है जिसकी वजह से उसका बॉडी बहुत ज्यादा मॉडिफाई भी हो गया है और उसको तो अभी से पूरे 200 साल लग जाएंगे। अब सुनकर आर्टिस्ट बोल रही होती, ये क्या तो बहुत ही ज्यादा टाइम है। अब सुन के हंसुड़ा बोल रहा था, क्या ज्यादा, ये चीज तो बहुत ज्यादा अनोइंग है बोलने के लिए, लेकिन क्या जो ब्लैक ड्रैगन फॉरेस्ट कलेक्शन एजेंसी उसके बारे में तुम जानते हो, तो फिर तुम्हारा जो गॉडली मोरालिटी और जो एथिक्स है वो यहाँ पे काम नहीं आते हैं, और तो तुम थे जिसने कि इस काम के लिए मेरे से बोला था, है ना। तो फिर ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो तुम यंग लेडी, अगर तुम इस तरीके से खूबसूरत रहना चाहते हो
तो फिर इस जगह में दोबारा कभी भी वापस मत आना लौट के। और ये बोल के सीन चेंज होता हम देखते जासूड़ा होता है पार्क में बैठ के मजे से डोनट खाता हो, किसी को कॉल पे बोल रहा होता है हाँ बोलो क्या हो गया। अब वो सुन के उसकी असिस्टेंट इटुगोरा बोल रही होती है प्रेसिडेंट अभी आप कहाँ पे हो। अब सुन के आसूड़ा जवाब देता है मैं तो अभी ऑफिस से घर की तरफ जा रहा हूँ। अब सुन के इटुगोरा बोल रहे होते हैं प्रेसिडेंट आपके लिए एक नई कस्टमर आया है और वो लोग अभी आपसे मुलाकात करने के लिए बोल रहे हैं और वो लोग अभी आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी पूछ रहे हैं। मगर वो सब सुन के आसूड़ा सोच रहा होता है अगर कोई इनकारनेट बंदा अपने लाइफ को बहुत ही शांति तरीके से जीना चाहता है तो फिर वो अभी कौन सी जगह में होगा। लेकिन बस जो हैप्पीनेस का इंडेक्स है वो तो अब नॉर्मली बहुत ज़्यादा हाई है अभी के टाइम पे। और यही बोल के हमें एक दूसरे औरत को दिखाया जाता है जो कि कुछ बच्चों को ड्रिंक देते बोल रहे होते हैं सभी लोग ये तुम लोगों का स्पेशल मशरूम टी। और उनके बच्चे बोल रहे होते हैं आपका शुक्रिया मांगा सामा। अभी दोबारा से हम देखते हैं हसूड़ा को जो कि सोच रहा होता है देखो ये तो नहीं पता कि यहाँ पे कोई हैप्पीनेस इंडेक्स है या नहीं, तो भी ठीक है मैं भी वापस आ रहा हूँ। और ना बोलता तुरंत अपने ऑफिस में आ जाता है जहाँ पे एक बंदा उसको बोल रहा होता है मेरा नाम काईगुरा मीरा है और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ वो भी आपके एबिलिटी कलेक्शन को। अब वो सुन के हसूड़ा बोल रहा होता है यो मैं हसूड़ा हूँ वो भी जगह परसेंट तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा और जो बड़ा आदमी जिसने की ब्लैक ड्रेस पहन के रखा है वो भी हमारे कलेक्शन के एजेंट है यो या यागी। और उसके साइड में ये जो लड़की हमारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती है टाकुरा। अब वो सुन के मेरा बोला था अच्छा ठीक है मैं समझ गया। अब सुन के हसूड़ा पूछ रहा था अच्छा तो फिर डिटेल क्या है तुम्हारी रिक्वेस्ट का, मैं भी सुनना चाहता हूँ उस चीज को। अब सुन के मीरा अपने पसीने को पोंछता हुआ बोल रहा होता है एक दिन का नेटर को हमने हाल ही में वेलकम करा है लेकिन क्या तुम इस चीज के साथ ठीक हो क्योंकि तुम्हारे पास तो बस क्राफ्टिंग के स्किल्स है। अब सुन के वो जवाब देती है हाँ मैं तो एक स्लो लाइफ जीना चाहती हूँ और यही मेरा बहुत ही लंबे टाइम का सपना भी था। उसकी स्टोरी सुनने के बाद हसूड़ा बोल रहा था अच्छा स्लो लाइफ कि ये हाल ही का कोई ट्रेंड चल रहा है क्या। आप मेरा बोल रहा होता है पता नहीं किसी रीजन की वजह से वो जो जगह है जहाँ पे वो इनकारनेटर रहती है वही का जो हैप्पीनेस का वैल्यू है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस दुनिया के बैलेंस को मेंटेन करना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी कंडीशन है, वो भी इस वर्ल्ड के मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को सस्टेन करने के लिए। तो फिर अगर परफॉर्मेंस इस तरीके से यहाँ पे नीचे गिरता रहा तो फिर मैं तो इस तरीके से गॉड बने हुए नहीं रह पाऊंगा। और उसके साथ बातें सुनने के बाद हसूड़ा बोल रहा था अच्छा इस तरीके की चीजें ये सब तो बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम केसेस होते हैं। अब उनको गॉड मीरा बोल रहा होता है प्लीज कुछ करिए और बस आप एकमात्र मेरे उम्मीद हो सर लोटस, प्लीज मैं आपसे भी भीख मांग रहा हूँ। अब वो सुन के हसूड़ा बोल रहा था अच्छा तो फिर फीस रहेगा तुम्हारा जितने भी कलेक्शन है उसका आधा, तो अगर ये चीज तुम्हारे लिए ठीक है हम उस चीज का ख्याल रख लेंगे खुद से ही। इतना बोलते सीन चेंज होता है वो अपने साथी के साथ जंगल में आ जाता है। फिर जो यागी होता है उसको बोल रहा होता है बॉस आप क्या सोचते हो उस चीज के बारे में, और मैं जो भेषू हो तो पहले से और ज्यादा अच्छा हो गया है अभी है ना। अब सुन के हसूड़ा बोल रहा होता है हाँ थोड़ा सा अच्छा हो गया है। और ये बोल के वो दोनों जने वहाँ से जाने लगता है। फिर यागी बोल रहा होता है ये तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब मैं बॉस के साथ किसी कलेक्शन में गया हूँगा। अब सुन के हसूड़ा बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ। और ना बोलते वो लोग एक बिल्डिंग के सामने के बोल रहा होता है ओह यही है वही विलेज जो कि हमको बताया गया था, लेकिन ये कितना मीटर अभी लंबा है। और फिर उसी जगह को देख के हसूड़ा भी बोल रहा होती है तो मेरे को किसी प्रिजन जैसा लग रहा है देखने में। अब सुन के यागी बोल रहा होता है किस जगह से मैं यहाँ पे अभी घुसपैठ करूँ। अब सुन के हसूड़ा बोल रहा होता तो मूर्ख कही के इस तरीके की चीज हम लोग ओपनली करते हैं, उस वजह से हम लोग सीधा आगे से जाके उन लोगों को ग्रेड करेंगे अभी, और ये सबसे बेसिक है हमारे बिजनेस का, इस चीज को तुम याद रखना। और ना बोलते हमें विलेज के अंदर की सीन को दिखाया था जहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अभी उसी विलेज के अंदर वो जो लॉर्ड महंगा होती है वो जा रही होती है। अभी जितने भी लोग उसको देख रहे होते हैं कि उसको ग्रेड करने लग जाते हैं। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं छोटी सी लड़की को जो कि परेशान हो रही होती है। फिर उसको देख के बाकी लोग बोल रहे होते हैं मैं तुम फालतू का चिंता करे जा रहे हो, वो तो जल्दी यहाँ पे वापस आ जाएगा। अब उनकी जो मैरी होते रोते बोल रहे होते मैं जो हस्बैंड है उनको तो पूरे 3 महीने हो गए जब वो विलेज छोड़ के गए हैं, तो फिर कहीं उनके साथ कुछ अभी हो तो नहीं गया है। आतना सुनते जो लॉर्ड मांगा होते वो तो उनके उसके पास आके उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोल रही होती है मैरी तुम मत रहो, मैंने थॉमस को बहुत ही दूर टाउन में भेजा है वो भी टी के इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए, और ये चीज मैंने जो उसको करने के लिए दिया है वो बहुत ही जरूरी टास्क है। अब सुन के मैरी बोल रही होती लेकिन ये चीज मेरे लिए बहुत ही टफ है। अब सुन के लॉर्ड मांगा उसको ड्रिंक देते बोल रहे होते अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम इस चीज को पी लेना, और इस चीज को मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए ही बनाया है मैरी, और एक स्पेशल टी है। और इतना सुनते ही जैसी मैरी उस ड्रिंक को पीती है वो अचानक से बहुत ही खुश हो जाती है। वो बोल रही होती है तो बहुत ही डिलीशियस है और तो बहुत ही अजीब बात है, मैं थोड़ी देर पहले इतना ज्यादा खराब महसूस कर रही थी लेकिन मेरे को भी ऐसा लग रहा है ये सब कोई उतनी भी बड़ी बात नहीं है। अब वो देखिए दूसरे लोग भी बोल रहे होती है हुई ना स्पिरिट, और तुम्हारा स्माइल सबसे ज्यादा बेस्ट है मैरी। अब सुन के मैरी बोल रही होता है ये सब तो शुक्रिया लॉर्ड महंगा का, और जब से लॉर्ड महंगा यहाँ पे आए हैं तब से हमारा जो विलेज है वो बहुत खुशहाल हो गया है।
और इन सब चीज़ों के लिए हम तो अच्छे से थैंक भी नहीं बोल सकते हैं। और ना बोलते हो सारे के सारे वहाँ पे शुक्रिया बोलने लग जाते हैं लॉर्ड मैंगा को। और वो सब सुन के मैंगी बोले होते कुछ नहीं तुम तो मेरे को भी शर्मिंदा कर रहे हो। मैं तो बस यहाँ पे विलेज में जितने भी लोग हैं उन सबको खुशी देखना चाहती हूँ। और यही बोल के मैंगा सोच रही होती जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, इस हैप्पीनेस को यहाँ पे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। और ना बोलते बोलते हम देखते हैं जो ओसीडा होता है वो विलेज के अंदर एंटर कर जाता है। और फिर उसको देख के वो बाकी विलेजर्स बहन के बोले होते वो कौन है, और ये तो हमारे विलेजर्स में से कोई नहीं लग रहा है। अब इन्हें देखते हैं वहाँ पे यागी को जो कि वहाँ पे शिप्स के साथ खेल रहा होता है। और वो देख के सड़ा भी बोल रहा होता है तुमको ऐसी चीजें पसंद है ना। और ना बोलते जो मांगा होते हैं उन लोगों को देख के सोच रही होती है व्हाट ये क्या है और ये लोग कौन है अभी। अब उसके बाद जो ओसीडा होता है उन लोगों को भी देख के बोल रहा होता है ओ हेलो, बहुत ही अच्छा विलेज है ईटो टेस्काई। और यही नाम सुनते ही जो मांगा होता है उसको पूरा होश उड़ जाता है। अभी विलेजर भी वही नाम सुन के आपस में फुसफुसाने लग जाते हैं, ये क्या ईटो टेस्काई, ऐसा कोई बंदा भी है क्या हमारे विलेज के अंदर। अब वो तो मांगा पर्सन को सोच रही होती है इसको मेरे नाम के बारे में कैसे पता और ये आदमी कौन है। और ये सोच के वो भी अपने हाथ को आगे बढ़ाते बोल रही होती है हेलो, क्या आप लोग यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आए हो क्या, मैं मांगा हूँ और मैं इस विलेज के चीफ हूँ। अब उसको ओसीडा बोल रहा था वो तुम्हारा शुक्रिया हम लोगों को पोलाइटनेस दिखाने के लिए, और हम लोग लोटस कलेक्शन सर्विस से आए हैं और मेरा नाम ओसीडा है और ये मेरा साथी है योगा यागी, और हम लोग यहाँ पे गॉड के रिक्वेस्ट की वजह से आए हैं वो भी तुम्हारे एबिलिटी को कलेक्ट करने के लिए। और ना बोल दो तुरंत अपने बिजनेस कार्ड को वहाँ पे मांगा को दे देता है। और फिर जो मांगा होते वो देख के बोल रहे होते तो टास्काई शायद तो आपको कोई गलती हो गया है, मेरा नाम मांगा है। अब वो सुन के ओसीडा बोल रहा होता है ओह ये तो बहुत ही अजीब है कि ये कोई गलत डाटा आ गया क्या हमारे पास, यागी जल्दी से इस चीज को पढ़ो तुम। अब उनको जो यागी होता है उस नोट को पढ़ता हुआ बोल रहा होता है ईटो टास्काई डब्ल्यू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करा। अभी वहाँ पे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेमिनार को वो मैनेज करा करता था। और उसके बाद बाकी डिटेल बताने के बाद जो ओसीडा होता है बोल रहा होता है कि सही में कोई गलती है क्या ईटो टास्काई। अब उनका मांगा बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है तो फिर मेरे को ये बताओ कि क्या डील है, मेरा अभी का नाम मांगा है और मैं यहाँ पे विलेज में जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत ही खुश रखना चाहती हूँ और ये एकमात्र चीज है जो कि मैं जीने के साथ करना चाहती हूँ। और उनका ओसीडा बोल रहा होता है तो बहुत ही प्लेजर की बात है और तुम तो सही में एक बहुत ही नोबल एस्पिरेशन हो। अब उनके विलेजर्स भी बोल रहे होते जो लॉर्ड मांगा है बहुत ही अच्छे इंसान है और तुम तो बहुत ही अजीब चीजें अभी अटैच कर रहे हो वो भी लॉर्ड मांगा के लिए, तुम इग्नोरेंट आउटसाइडर कह के जल्दी से हमारे विलेज से दफा हो जाओ। और ये बोल के तुरंत उन दोनों के ऊपर वहाँ पे पत्थर फेंकने लग जाते हैं। और फिर जो यागी होता है उन पत्थर को कैच करता बोला होता है बॉस अभी हम लोग थोड़ा सा मुसीबत में आ गए हैं और यहाँ पे जितने भी विलेजेस है वो सारे के सारे इस लॉर्ड मांगे के फॉलोअर्स है। अब वही सब देख के मांगे बोल रहे होती है सभी लोग अभी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ अभी। और हाँ तुम लोग अभी कलेक्शन सर्विस से आए हो मिस्टर ओसीडा और तुम मिस्टर यागी हो है ना, तो फिर क्या तुम लोग अभी थोड़ा सा चाय पीना चाहोगे मेरे घर में जाके। लेकिन ये सुन के जो यागी होता है चिढ़ता बोल रहा होता है क्या तुम अभी हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हो क्या। अब ओसीडा ही बोल रहा होता है मैं तो बहुत टच हो गया हूँ तुम्हारे वेलकम से ईटो टास्काई। अब सुन के मांगा बोल रहा होता है विलेज के गेस्ट को एंटरटेन करना वो भी ड्यूटी होता है चीफ का। अब सुन के ओसीडा वहाँ पे जाने लगता है, वही देख के यागी बोल रहा होता है बॉस क्या हम लोग सही में इसके साथ जा रहे क्या अभी। अब सुन के ओसीडा बोल रहा होता है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो फिर तुम यहाँ पे इंतजार कर सकते हो मेरा। और यही बोल के ओसीडा सोच रहा होता है तो फिर अभी कौन बाहर आएगा, क्या कोई डीमन क्या फिर एक स्नेक। तो फिर चलो अब मैं भी थोड़ा सा मजे करता हूँ। अब उसके बाद वो दोनों जने वहाँ पे मांगा के घर के अंदर आ जाते हैं। अब उसी जगह को देख के यागी बहन के बोल रहे होते हैं वाह ये जगह तो सही में बहुत स्टाइलिश है। और उसी के मांगे बोल रहे होते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तो भी ठीक है तुम लोग अभी बैठ जाओ मैं तुम लोग के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। आज ना बोलते हो तुरंत ही थोड़े टाइम बाद उन लोगों के लिए चाय बना के लेके वहाँ पे आ जाती है। अब ओसीडा भी बोल रहा था ठीक है क्या अभी हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक के ऊपर आए। और उनके मांगे बोल रहे होते हाँ ऑफ कोर्स तुम लोग यहाँ पे मेरे पावर को कलेक्ट करने के लिए आए हो है ना, और यही चीज तुमने उस टाइम बोला था। अब वो सुन के आगे बोल रहे होते तुमको पता भी है कलेक्शन का मतलब क्या होता है। अब वो सुन के मांगा बोल रहे होते हैं हाँ लेकिन उससे पहले इस चाय को पी लो इससे पहले कि ठंडा हो जाए। और उसके आगे बोल रहे होते हैं भले तुम मेरे को ये बोल लो लेकिन हो ही नहीं सकता कि मैं इस चाय को पीऊँ यहाँ पे। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते जो ओसीडा आता है तो उस चाय को वहाँ पे पी जाता है। अब इसके बाद बोल रहा होती है थोड़ा सा रूड हो जाएगा अगर हम लोग उस चीज को नहीं पियेंगे जिसको कि हमें ऑफर करा गया है। और मांगे बोल रहे होते मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट को थोड़ा सा सूट करेगा। और सुन के ओसीडा बोला था हाँ ये एकदम ही अच्छा है मेरे लिए लेकिन ये चीज तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा वो भी इस बच्चे के लिए। और यही सुन के जो मांगा होती है वो थोड़ी सी चिड़ जाती है लेकिन उसके बाद बोली होती है थोड़ी रूड है। लेकिन खैर वो सब छोड़ो, मेरे जो पावर है वो सही में बहुत कन्वीनियंट है। और यहाँ पे बस मिक्सिंग ना करना पोशंस को या फिर टूटे हुए चीजों को दुआ से ठीक करना। आज ना बोलते हो तुरंत ही वहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके
एक मैजिक सर्कल को बना के बोल रहे होते मैं तो यहाँ पे इस तरीके के ट्रैप्स को भी बना सकती हूँ। आदना बोलते वो तुरंत उन दोनों को वहाँ पे अपने ट्रैप में फंसा लेती है और फिर उसके तुरंत बाद ही हम देखते वो दोनों जने ही उसी ट्रैप के अंदर वहाँ पे गिरने लग जाते हैं। और फिर वही देख के मांगा भी खुशी होकर बोल रहा था गुड बाय तुम दोनों को, और अभी हम लोग कभी दोबारा आज के बाद मुलाकात नहीं करने वाले हैं। और ना बोलते हम देखते वो दोनों जने उस गड्ढे के नीचे आ जाते हैं। अभी जोशी डाटा वो बोल रहा था मैन हम लोग तो सही में बहुत ही नीचे गिर गए हैं अभी, लेकिन ये कौन सी जगह है, ये कोई वाटर वे है क्या? और अभी हवा में तो बहुत ही अजीब अजीब तरीके के स्मेल घूम रहे हैं। ओह यागी तुम अभी भी जिंदा हो। और वही सुन के जैसे ही यागी वहाँ पे अपने आप को संभालता वो देखता है वहाँ पे स्केलेटन के सर को, जिसको देख के उसका डर के मारे हालत खराब हो जाता है। अब जो सीधा होता है उस स्कल को देखते बोल रहा था ये क्या है, कोई मशरूम है या फिर कोई और चीज है? ये तो कोई मशरूम है जो कि पैरासाइटिस स्केलेटन के ऊपर है। हाँ लेकिन ये क्या तुम्हारे सर के ऊपर अभी क्या है? आदना बोलते हम देखते हो जो मशरूम होता है यागी के सर पे भी उग जाता है। अब वही देखे जैसे वो उसको निकालने की कोशिश करता है वो जो मशरूम होता है उसके सर से नहीं हट रहा होता है। अब जिससे वो और भी ज्यादा डर के मारे वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। अब वो सब देख के असरा भी बोल रहा था तभी सोचो मेरे को यहाँ पे गटर के नाली से भी इतना ज्यादा बेकार स्मेल कहाँ से आ रहा है, और ये तो अभी पूरी जगह में फैला हुआ है, तो फिर पक्का सी ये सब काम उसी का करना होगा। और इस तरीके की जो पीटे ट्रिक्स है वो मेरे ऊपर कभी भी काम नहीं करेंगे। अब ये सोच के वो यागी को बोल रहा था यहाँ पे ज्यादा सांस मत लेना तुम। अब वो सुन के यागी बोल रहा था काश आपने इस चीज को थोड़ा सा पहले बोला होता मेरे को। अब उसने बोला होता है वेल एक चीज के साथ हमें पता चल गया कि वो क्या करने के लिए कैपेबल है। जो भी लॉर्ड मार्को को यहाँ पे डिफाई करता है वो उसके लिए ट्रबल मेकर्स है। अब यहाँ पे जितने भी लोग तुम देख रहे हो वो सभी के सभी न्यूट्रिशन बन के रह गए हैं, वो भी मशरूम्स के लिए। तो फिर ठीक क्या भी यागी, तो फिर क्या ख्याल है टूर का, वो भी इस हैप्पी विलेज के डार्क साइड में? अभी वहाँ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा बातचीत भी कर लेंगे। आदना बोलते हैं वो दोनों जने और भी ज्यादा अंदर के साइड में जाने लगते हैं उस गुफा के। अब जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे आते हैं उनके सामने एक दूसरा बंदा जो कि मशरूम से घिरा हुआ होता है वो सामने अपेयर हो जाता है। और फिर उन्हें को देख के वो दोनों जने बहुत ज्यादा हैरान से हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं एग्जैक्टली तुम कौन हो? और फिर उसने बोल रहा होता है बाय यानी चांस, क्या तुम अभी यहाँ पे वो जो ब्लास्टेड मांगा उसने यहाँ पे फेंका है क्या, और क्या तुम भी उस विलेज से हो क्या? अब सुन के वो मशरूम वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ लेकिन तुम कौन हो? और उसका असुरा बोल रहा होता है हम लोग तो बस कलेक्शन के एजेंट है और हम लोग तो बस पावर को कलेक्ट करने के लिए आए हैं, वो भी उस फ्रॉड मांगा के। अब उसका बंदा जवाब देता है कलेक्ट, क्या तुम यहाँ पे मांगे के पावर को लेने के लिए आए हो क्या? लेकिन क्या ऐसा कोई चीजें करना मुमकिन भी है? अब उसका असुरा जवाब देता है वेल हाँ लेकिन उस पावर को इकट्ठा करने के लिए हम लोग को एकदम एग्जैक्ट मोमेंट में एम करना पड़ता है जब तक उसका जो असली चेहरा सभी लोगों के सामने नहीं आ जाता। उस वजह से हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को उथल पुथल करना होगा। तो फिर ठीक है हम लोग को माफ करना, वो भी इन सभी नॉइस के लिए। तो फिर चलो ये आगे हम लोग चलते हैं। और ये बोल के जैसे वहाँ से जाने लगते वो मशरूम बंदा बोल रहा होता है एक मिनट रुक जाओ, मेरी जो वाइफ और साथ में जितने भी लोग हैं उन सबको बोलना यहाँ से भागने के लिए। और वही सुन के उस लड़े भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ऐसा क्यों बोल लो, खुद ही तुम बोलो हम लोगों को। और सुन के वो बंदा बोल रहा होता है मैं नहीं बता सकता इसके अंदर क्या है, लेकिन मैं तुमको मास्टर के सारे सीक्रेट के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। और वो सुन के उस डवा से दोबारा से जाता बोल रहा होता है क्या सब कुछ, लेकिन मेरे को तो पहले से पता है इस विलेज के बारे में। अब सुन के बंदा निराशा के बोल रहा होता है प्लीज मेरे पास ज्यादा टाइम अभी बचा हुआ नहीं है। इतना सुनते हो तुरंत उसके सामने के बोल रहा होता है अच्छा ये अब उतना भी ज्यादा खराब प्रपोजल नहीं है और यही तुम्हारा सीक्रेट है ना? तो फिर चलो अब मैं भी सुनता हूँ, क्या तुम हमको बोलना चाहते हो? और ना बोल दो तीनों जने वहाँ पे बैठ जाते हैं। और फिर मशरूम बंदा बोल रहा होता है जितने भी लोग विलेज के अंदर है उन सबको ब्रेन वॉश करा जा रहा है, वो भी मांगा के द्वारा। और सुन के असुरा बोल रहा होता है व्हाट द हेल, वो कैसे विलेजर्स को कंट्रोल करे जा रहा है? और सुन के विलेजर जवाब देता मशरूम जो भी मशरूम्स को खाता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल यूरोपिया सेंस के साथ भरा हुआ है। और फिर इसी यूरोपा का इस्तेमाल करके वो जो ब्लास्टर्ड है उसने पूरे विलेज के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। अब उनके असुरा बोल रहा था अच्छा इसी वजह से मेरे को चारों तरफ मशरूम सी नजर आ रहे हैं अभी। अब उनके वो विलेजर जवाब देता है आमतौर पे हमारे जो विलेज है वो बहुत ज्यादा छोटा और साथ में पुराना भी हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक दूसरे की मदद करा करते थे, वो भी जगह में शांति के साथ रहने के लिए। लेकिन एक दिन वो जो मांगा है वो अचानक से कैसे अपेयर हो गया और फिर उसके बाद हम लोग का जो विलेज का लाइफ था वो अचानक से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया। मिस्टीरियस पावर, नया टेक्नोलॉजी और साथ में अनबिलीवेबली इफेक्टिव मेडिसिन और फिर पलक झपकने के साथ ही सभी लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए उसके साथ। और इससे पहले कि उन लोगों को कुछ पता चलता धीरे धीरे कोई चीज वहाँ पे गलत होना स्टार्ट हो गया। अब वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है थॉमस तुमको पता है जो मास्टर मांगा है वो अपेयर हुए बिल्कुल ही किसी हीरो की तरह, उन्होंने हमारे सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। मास्टर मांगा सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है ना?
अब वो सुनकर थॉमस बोल रहा होता है हाल ही में मैरी बस तुम उन्हीं के बारे में बात कर रहे जाते हो, मास्टर मांगा अमेजिंग ये वो दुनियादारी, तो फिर तुम असल में क्या प्लानिंग कर रहे हो करने का? अगर तुम सही में मास्टर मांगा को डिफाई करने वाले हो क्या? अब वो सुन के मैरी बोल रही होती है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो? हाँ, क्योंकि हमारे लिए जो लॉर्ड मांग है वो तो बिल्कुल ही किसी भगवान की तरह है ना। और क्या तुम्हें सही में किसी रीजन की जरूरत है क्या, वो भी किसी गॉड को वर्शिप करने के लिए? अब इससे पहले कि टाइम आता मैं रियलाइज करूँ, ज्यादा जितने भी लोग थे विलेज के अंदर वो सभी के सभी उस मांगा के सर्वेंट बन गए। और फिर उसके बाद मैंने उन कुछ लोगों को इकट्ठा करा जो कि बचे हुए थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा मांगा को इन्वेस्टिगेट करने का। और फिर हम लोग को पता चला कि मांगा जो भी फूड हम लोग को देता है उन सब के अंदर वो जो मशरूम्स है वो मिले हुए होते हैं, और उसी वजह से वो अपने इन्फ्लुएंस को और भी ज्यादा बढ़ाना चाह रहा था, वो भी उन मशरूम्स को बाहर के विलेज में एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी तरीके से लास्ट में जाके हम लोग को कुछ प्रूफ मिला। लेकिन उस टाइम ये तो देखो कुछ चूहे मेरे विजडम में ऐसे घूमे जा रहे हैं। लेकिन ये चीज देख के मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुआ, तुम लोग को पता है। अब वही सब याद करके पजड़ में बोला होता है मेरे साथ में जितने भी बाकी कॉमरेड्स थे उन सभी के न्यूट्रिएंट्स को ये मशरूम खा गए और उनमें कुछ भी नहीं बचा, उस वजह से वो सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो गए। और वही सुनने के बाद आगे बोल रहा होती है कि ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा बेकार है। अब वो सुन के उसड़ा बोल रहा था अच्छा तो वो उन विलेजर्स का इस्तेमाल करता है जो कि उसके रास्ते में आते हैं, और दूसरे शब्दों में बोलो इंग्रेडिएंट के तौर पे वो इस ब्रेन वॉशिंग मशरूम के लिए। और ये चीज तो सही में बहुत क्लेवर सेटअप है। और ये सुन के थॉमस उसको एक बैग देता हुआ बोला होता है इस चीज को ले जाओ प्लीज, ये मेरे जितने भी कॉमरेड्स थे उन सबके कीपसेक है, और साथ में एक लेटर भी। तो फिर प्लीज प्लीज सभी लोग प्लीज मैरी उन सब की आंखों को खोल लो तुम। इतना बोलने के साथ ही वो जो थॉमस होता है वो भी वहाँ पे खत्म हो जाता है। और वो देख के उससे बोल रहा होता है समझ में आ गया, तुम्हारा शुक्रिया सभी इन्फॉर्मेशन के लिए, और तुम बाकी सब चीजें मेरे ऊपर ही छोड़ सकते हो। और वही सुन के थॉमस जाता हुआ बोल रहा होता तुम्हारा शुक्रिया, और ये बोल के जैसे वो वहाँ पे गायब होता है उसी डा के हाथ में वो एक रिंग छोड़ के जाता है। अब वो सब देख के आगे भी गुस्से में बोल रहा होता है मैंने तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब मेरे को कभी इतना ज्यादा गुस्सा आया होगा। अब वही सुन के उसने बोल रहा था थॉमस तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग हमेशा से अपने प्रॉमिस को रखते हैं। और इतना बोलते सीन चेंज होता है, रात के टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो मांगा होता है सभी लोगों को बोला होता है सभी लोग तुम लोगों को शुक्रिया वो भी और एक अच्छे दिन के लिए। अब उनके विलेजेस बोल रहे होते हैं मास्टर मांगा हम लोग भी बहुत शुक्रगुजार है आपके ब्लेसिंग के लिए। और ये बोल के वो सारे के सारे लोग एक साथ वहाँ पे चेयर करके उस ड्रिंक को जैसे ही पीने लगते हैं, अचानक उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर उसी ब्लास्ट के अंदर से वहाँ पे जो होसीडा होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। और फिर होसीडा उन लोगों को देख के बोल रहा होता है वो यहाँ तो देखो सभी लोग एक साथ ही इकट्ठा होके रखे हैं। तो फिर मैं गैस कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ अभी, लेकिन मास्टर मांगा के इतने ज्यादा पैशनेट वेलकम ने हम लोग को इतने टाइम के लिए रोक के रखा था, तो फिर उस वजह से हम लोग को एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देना होगा उनको वापस। अब उन दोनों को वहाँ पे देख के मांगा भी बोल रहा होता है मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया हूँ, तो फिर तुम दोनों यहाँ पे कैसे पहुँचे हो? अब सुन के आगे गुस्से में बोल रहा था शांत हो जाओ और तुम अभी खुद को तैयार करो फ्रजिंग मॉन्स्टर कहीं के। और फिर उसके बाद होशिडा बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी लोग अभी इकट्ठा होके रखे हैं जो असली सच्चाई है वो भी इस हैप्पी विलेज का, उन सबको अभी तुम लोगों को सामने दिखाने दो। अब उनके पीछे से विलेजर्स भी हैरान के बोल रहा होता है व्हाट द हेल यहाँ पे अभी ये सब क्या चल रहा है। अब उनके मांगा को और भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उतने में ही हसी वो बोल रहा होता है जो खाना है जो कि मास्टर मांगा तुम लोगों को देते हैं इतने टाइम से उन सब के अंदर ये जो मशरूम है मिला हुआ है। अब वो सुनकर विलेजर्स कंफ्यूज होकर बोल रहे होते हैं क्या ये क्या है और क्या सच बात है क्या यार कम ऑन, तुमको पता है इसके अंदर तो बहुत ही अमेजिंग मेडिकल इफेक्ट भी है और इस चीज के बारे में तो यहाँ पे सभी लोगों को पहले से ही पता है। इतना सुनते हाशिबा बोल रहा होता अच्छा ऐसी बात है, ऐसे हालात में तुमको तो इस ह्यूमन के बारे में पता होगा है ना, क्योंकि इस मशरूम के जो इंग्रेडिएंट है वो तो ह्यूमन ही है। अब वो सुन के जैसे वो विलेजर्स उस स्केलेटन को देखते हैं उन सबका पूरा होश हो जाता है। अब वो लोग बोल रहे होते नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता मास्टर मांगा। वही सब देखने के बाद जो मांगा होता है वो हंसता बोल रहा था हाँ तुम लोगों का शुक्रिया, वो भी इतने ज्यादा अच्छे साइड शो के लिए, और ये तो सही में बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है तुम लोगों का, लेकिन ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है, क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता? अब वही सुनने के बाद जो आगे होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है यहाँ पे पागल बुलाने की कोशिश मत करो, हम लोग उतने मूर्ख नहीं है तुम ब्लास्टर कहे की। और फिर आशिडा बोल रहा होता है हाँ मेरे को लगा था कि तुम शायद ऐसा ही कुछ बोलोगे, उसी वजह से हम लोग बस यहाँ पे खाली हाथ ही नहीं आए हैं। इतना सुनने के साथ ही आगे होता हुआ तुरंत अपने जेब के अंदर से अपने फोन को बाहर निकालता है, जहाँ पे उसके फोन के अंदर थॉमस का एक वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, जहाँ पे थॉमस उन लोग को बोल रहा होता है जितने भी विलेज के लोग हैं उन सबको ब्रेन वॉश कर रहा है ये मांगा। अब वो आवाज सुन के जो रूबी होते वो बोल रहे होते थॉमस क्या तुम्हारा वॉइस है क्या? अब दोबारा वॉइस रिकॉर्डिंग में बोल रहा होता जितने भी मेरे साथ के कॉमरेड्स थे उन सबके जो न्यूट्रिएंट्स है उन सबको ड्रेन कर लिया गया है, वो भी इस मशरूम के द्वारा, जब तक उनमें कुछ भी नहीं बचा।
और फिर लास्ट में वो सारे के सारे खत्म हो गए। और फिर उसके बाद हसीडा भी बोला होता है जो भी लोग इसका विरोध करते हैं तुरंत उन लोगों को रिवर में फेंक देता है। और फिर उसके बाद जो भी मशरूम उनसे बनता है वो उन सबको तुम विलेजर्स को खिला देता है। और ये लोग और भी ज्यादा प्रूफ है तुम लोगों के सामने। आत्मा बोलती यागी उन लोगों के सामने जितने भी मरे हुए लोग होते हैं उन सबके बिलोंगिंग्स को उसके सामने रख देते हैं। और फिर वही सब देख के करके जितने विलेज होते हैं उन सामान को देखते बोल रहे होते ये कि तो मेरे पापा का बैग है और ये तो मेरी वाइफ का नेकलेस है। अब एक एक करके सारे विलेजर्स अपने फैमिली मेंबर के सामान को पहचान लेते हैं। अब वो उसके बाद वो लोग मांगा को सवाल करने लग जाते हैं इन सब चीजों को क्या मतलब है मास्टर मांगा, प्लीज जल्दी से हम लोग को एक्सप्लेन करिए। और वही सब सुन के जो मांगा होता है वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है अच्छा तुम सबको पता चल गया लेकिन ये सब की सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारी वजह से ये सब चीजें यहाँ पे खराब हो गया है और मैं तो बहुत ही नजदीक पहुंच गया था अपने सपने को पूरा करने में। ये चीज तो सही में बहुत है खराब है मेरे लिए। आत्मा बोलते हो तुरंत दोबारा से अपने ट्रैप मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ वहाँ पे एक बड़े से केज को समन कर लेता है जिसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। और फिर मांगा बोल रहा होता है मेरे को यहाँ पे दोबारा से चीजों को रिसेट करके डिलीट करके दोबारा से सभी चीजों को स्टार्ट करना होगा स्टार्टिंग से। आत्मा बोलते हो तो उन जानवरों को विलेजर्स के ऊपर छोड़ देता है उनको खत्म करने के लिए। अब वो देख के हसीडा भी हंसता बोल रहा होता है तुमने तो सभी चीजों को पहले से तैयार करके रखा है ना। अब उस उनके मांगे बोला होता है ये सब तो कुछ भी नहीं है और तुम सभी लोग यहाँ पे तो पूरी तरह से इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। अब आत्मा बोलते ही वो वहाँ पे एक बहुत ही बड़े से ऑर्क मॉन्स्टर को समन करके बोल रहा होता है मेरे प्राइड मेरे जॉय यही लोग तुम्हारे अभी ओपोनेंट होने वाले हैं। और फिर उसको देख के आगे भी हैरान के बोल रहा होता है ये क्या तो बहुत ही बड़ा है। और फिर हंसड़ा बोल रहा होता है वाह ये तो सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव स्पेसमैन है। और फिर इतना सोचते सोचते मांगो उसको ऑर्डर देता है तो फिर जाओ तुरंत इन लोगों को क्रैश कर दो यहाँ पे। और इतना सुनते वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही जाके वहाँ पे हसीडा के ऊपर हमला कर देता है लेकिन इससे पहले उसका वेपन हसीडा को टच करे होते में ही यागी तुरंत अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसका तो बोला होता है वदल तुम्हें क्या लग रहा है तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ ये तो बहुत ही बड़ा ऑफ मॉन्स्टर तो फिर प्लीज इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए प्रेसिडेंट। अब सुन के हसीडा बोला होता है ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ अभी। इतना सुनते जो यागी होता है वो तुरंत उस ऑर्क मॉन्स्टर के बालों को पकड़ के सीधा नीचे जमीन में पटकने लग जाता है। और फिर उसके बाद उसको घर में पटक के बोल रहा था क्या हो गया तुम्हें काम भी जल्दी उठो और मेरे पास आ जाओ दोबारा से। अब वही सब देखने का मांगा बोला था ये तो सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो भी चलो तुम उसको मेरे को दे सकते हो। अब सुन के हसीडा बोल रहा था तुम्हारी रिक्वेस्ट में यहाँ पे मना कर रहा हूँ तुम किसी दूसरे को जाके ढूंढ लेना। अब सुन के मांगा बोला था ओह ऐसे हालात में अगर मैं तुमको यहाँ पे खत्म कर देता तो फिर मैं उस चीज को रख सकता हूँ है ना। इतना बोलते हो दोबारा से अपने सारे मॉन्स्टर को वहाँ पे बुला के वहाँ पे हसीडा के ऊपर हमला कर देता है। अब वो देख हसीडा बोला था जी तुम तो पूरी तरह से अनडिसिप्लिन्ड हो। आत्मा बोलते ही वो तुरंत ही वहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर को खुद से कमांड देता जल्दी से यहाँ पे बैठ जाओ और यहाँ पे ये मैं हूँ जो कि तुम लोग यहाँ पे मेहनत सिखाने वाला है। आत्मा सुनते हम देखते हो जितने भी मॉन्स्टर होते सारे के सारे हसीडा के सामने ही वफादार होकर बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो बोला होता तो फिर ठीक इसके बाद तुम किस तरीके के मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हो मास्टर मांगा। आत्मा सुनते जो मांगा होता है वो तुरंत ही वहाँ पे एक स्मोक स्क्रीन कर देता है चारों तरफ। और वो देख हसीडा भी बोला था अच्छा तुम यहाँ पे डर्टी खेल रहे हो और तुमने इस बार यहाँ पे एक स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करा है। आत्मा बोलते हम देखते हो आगे जितने विलेजर्स होते हैं उन सबको वहाँ पे उस धुएं में दम घुट रहा होता है। और बोलते मेरी चिल्ला रही होती है मेरी मदद करो थॉमस। आत्मा बोलते बोलते जो मास्टर मांगा होता है तो उसके पास पहुंच जाता है। अब वो बोला था अच्छा तो फिर तुम यहाँ पे हो तो फिर चलो जल्दी मेरे साथ चलो मैरी। लेकिन वो सुन के मेरी बोल रहे होते मेरे को जाने दो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। लेकिन इतना सुनते ही मांगस को बोल रहा होता है ये तुम्हारा पहली जगह है और अगर तुम इस बार अपने सूटे को मार देते तो फिर इसके बाद हम लोग पूरी एटर्निटी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह पाएंगे। अब वो तुम्हें दोबारा हम देखते हसीडा को जो कि बोल रहा होता है वो मेरे को यार देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि वो यहाँ से भाग जाएगा लेकिन मैंने तो अभी पूरी तरह से उसके ऊपर अपनी नजर को खो दिया है। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते जो मैरी होती है वो तुरंत उसके बाहों में आके वहाँ पे गिर जाती है। और फिर उसको देख के हसीडा बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो मिस। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते मैरी होती है एक चाकू सीधा हसीडा के छाती में घुसा देती है। और फिर उसके बाद मैरी बोल रही होती है मेरे मास्टर मांग के लॉयल्टी के लिए तुम आउटसाइडर को यहाँ पे मरना होगा। और इतना सुनते हम देखते हसीडा होता है वो नीचे जमीन में वहाँ पे ढेर हो जाता है। और फिर वही देख के तुरंत ही मांगा के वहाँ पे बोल रहा होता है बहुत ही अच्छा काम करा तुमने मैरी और तुम तो सही में बहुत ही अच्छी लड़की हो। और वो देख के हसीडा भी बोल रहा था तुम ब्लास्टेड कहेगी। और भी मांगे बोल रहा था ये जो गैस है इसके अंदर भी इफेक्ट है वही मशरूम का और यहाँ तक कि तुम्हारे सेल्फ के सेंस को भी लूज करा सकता है तो फिर मेरे को उसी वजह से इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तभी उसी वजह से मेरे को लग रहा है मैं इस चीज में कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ वो भी यहाँ पे विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अरे ये क्या तुम तो अभी मेरे को और ज्यादा टाइम सुन नहीं सकते हो।
इतना बोलते हम देखते हसीड़ा होता है वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर मांगा बोल रहा होता तो भी ठीक है, अभी मेरे को देखना होगा किस तरीके से मैं इस वाले को यहाँ पे डिस्पोज करूँ। और देखने में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाएगा इससे पहले कि दूसरा यहाँ पे खत्म हो, तो फिर ज्यादा सही यही रहेगा कि मैं इसको यहाँ पे मॉडिफाई करूँ और फिर उसके बाद इन दोनों की आपस में फाइट करा दूँ। अब वो देखने में तो सही में बहुत ज्यादा मजा आएगा मेरे को। तो फिर ठीक है मैरी, वो जो बॉडी में चाहता हूँ कि तुम उस चीज को डिसमेंटल करो मेरे लिए। अब वही सुन के जैसी मैरी वहाँ पे हसीडा के पास जाती है, तो हम देखते हसीडा को जो कि तुरंत ही उठ के उसके हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है, तुम मैरी हो है ना, मेरे को एक रिक्वेस्ट आया है वो भी थॉमस से, उसने मेरे को बोला कि मैं तुमको इन सब चीजों से बाहर निकालूं। और ना बोलते हसीडा तुरंत ही मैरी को वहाँ पे ठीक कर देता है। अब उसके बाद मैरी हैरान होकर बोल रही होती है ये सब मैं अभी क्या कर रही थी। अब वो देख हसीडा बोल रहा होता है अच्छा तो फिर मेरे को लग रहा है तुम उठ गए हो अभी। अब वही सुन के मैरी बोल रही होती है कि तुम्हारे चेस्ट में तो एक नाइफ है और ये चीज तो सही में बहुत खराब है, तो फिर मैं अभी क्या करूँ। अब उसने हसीडा बोला होता सब कुछ ठीक है मिस, तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो थोड़ा सा स्पेशली बना हुआ है और इस तरीके के जो घाव है वो तो तुरंत ही हील हो जाता है। अब वही देखने के बाद मेरी बहन के बोल रही होती है व्हाट द हेक तुम कौन हो। अब उसने हसीडा बोल रहा होता है मैं कोई भी स्पेशल बंदा नहीं हूँ, मैं तो बस सिंपल कलेक्शन एजेंट हूँ। अब वही सुन के मेरी बहनों के बोल रहे होते क्या कलेक्शन एजेंट, लेकिन न बोलते बोलते हम देखते बाकी जितने विलेजर्स होते हैं वो सभी भी वहाँ पे अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो के हसीडा के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। अब वही देख के मैरी भी चिल्लाते हुए बोल रही होती सभी लोग जल्दी से यहाँ पे दुआ से होश में आओ, ये जो आदमी है कोई खराब आदमी नहीं है। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते उनमें से एक विलेजर आके जैसी आके उसके ऊपर हमला करता है। हसीडा दुआ से अपने जेब के अंदर से एक पेपर निकाल के उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। अब उसको तो मैरी को बोल रहा होता है छोटी लड़की जल्दी से जाके कहीं पे तुम छुप जाओ। अब सुन के मैरी बोल रही होती लेकिन तुम्हारा क्या होगा। अब वही सुन के हसीडा जवाब दे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे कुछ भी खराब नहीं होने दूंगा और ये भी मेरे प्रॉमिस का हिस्सा है जो कि मैंने थॉमस को करा है। तो भी ठीक है अभी थोड़ा सा चीजें यहाँ पे रफ होने वाला है, उस वजह से सभी लोग मेरे को माफ कर देना। और ना बोलते ही जो हसीडा होता है वो भी अपने पावरफुल से स्किल का इस्तेमाल करके उन सारे विलेजर्स को एक ही साथ नीचे जमीन में झुका देता है। अब वो इसके बाद वो बोला होता है सॉरी मेरे को माफ करना इन सब चीजों के लिए, लेकिन तुम जल्दी उठोगे अब उसके बाद तुम लोग पूरी तरह से ठीक हो जाओगे जैसे यहाँ पे धीरे धीरे मॉर्निंग होता रहेगा। और ना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे मांगा भी आके बोल रहा होता है इन सब चीजों का क्या मतलब है। और फिर उसको देख के हसीडा भी बोला होता है ओह तुमने तो यहाँ पे मेरा टाइम बचा लिया तुमको ढूंढने में। अब उसके मांगे बोल रहा होता है अच्छा तुम अभी भी जिंदा हो। अब उसके हसीडा बोल रहा होता है बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे पास भी कुछ मैजिक के ट्रिक्स है और मेरे पास खुद से भी कुछ चीट्स है। तो फिर ठीक है टस्काई, तो ये सब चीजें थोड़ा सा फेमिलियर नहीं लग रहे हैं तुमको। अब उसका मांगा बोल रहा होता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर हसीडा बोल रहा होता है तुम्हारे पहले वाले लाइफ में कि तुमको भी पीछे से टेक आउट नहीं करा गया था, वो भी बहुत ही यंग लोगों से जो कि तुम्हारे सामने घुटने टेक रहे थे। और वही सुन के जो मांगा होता है अपने प्रीवियस लाइफ को याद कर रहा होता है। स्टार्टिंग में ये बहुत ही टिपिकल था, छोटा टाइम था, सेल्फ हेल्प सेमिनार चल रहा था, वो इस चीज के साथ तो मैं पूरी तरह से बच जाऊंगा। कितना ही अच्छा सा वंडरफुल लेक्चर है ये तो, और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए हैं वो भी सेलिब्रेशन के लिए। बच्चे अगर तुम्हारे अंदर फेथ है तुम किसी भी चीज को ओवरकम कर सकते हो और ये भी एक पार्ट है वो भी तुम्हारी ट्रेनिंग का। और तुम अपने पूरे फैमिली को बचाना चाहते हो है ना, तो फिर ऐसे हालात में तुमको तो और भी ज्यादा ऑफरिंग को मेरे पास लेके आना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो मेरे फॉलोअर था धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ते रहे और सब कुछ मेरे लिए एकदम परफेक्ट नजर आ रहा था। कमान सभी लोग जल्दी से अपने ग्रेटिट्यूड को मेरे को ऑफर करो। लेकिन सबके बावजूद भी ये सब तो उसकी गलती थी जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। अब वही सब याद करके बोल रहा था शांत हो जाओ तुम, सब कुछ इस बार भी बहुत ही अच्छा जा रहा था और मेरे पास भी एकदम परफेक्ट नेशन था इस बार और मैं तो इस कंट्री का किंग हुआ करता था। अब उसने हसीडा बोल रहा होता है क्या बोला कौन है किंग यहाँ का। अब वो सुन के मांगो विलेजर्स को मारता बोल रहा होता है तुम लोग अभी ये क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे ऑर्डर को सुनो, इसको जान से खत्म कर दो। लेकिन न सुनते हम देखते हो जो विलेजर्स होते हैं वो तुरंत ही नीचे जमीन में ढेर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो मैरी को देख के बोल रहा होता है मैरी तुम यहाँ पे हो, जल्दी से यहाँ पे आओ और तुम बस एकमात्र हो जो कि मेरे साइड में है ना। लेकिन वही सुन के मैरी भी चिल्लाते बोल रही होती है नहीं प्लीज कोई मेरी मदद करो मिस्टर कलेक्शन एजेंट। अब सुन के मांगा भी गुस्से में बोल रहा होता है इतने टाइम से मैंने तुम्हारा ख्याल रखा मगर उसके बावजूद भी तुम मेरे को यहाँ पे धोखा दे रहे हो, तुम तो कुछ नहीं हो बस एक कॉर्नर के सिवा। तो फिर जो किंग का वर्ड है वो एकदम ही एब्सोल्यूट है। इतना बोलते बोलते हम देखते हो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है अपने मॉन्स्टर के फॉर्म में। और फिर उसके बाद जैसे वो अपने पावर का इस्तेमाल करने जाता है मैनिक के ऊपर उतने में ही हसीडा पीछे से आके उसके मुंह में बहुत ही तेज का लात मार देता है। अब जैसे वो उठते हो जाके नीचे जमीन में गिर जाती है। फिर उसके बाद हसीडा उसको बोल रहा होता है वेल फाइनली तुम्हारा जो नकाब है वो तो अभी बाहर आ गया है। अब सुन के मांगा भी बोल रहा था डैम इट, अगर बस तुम यहाँ पे नहीं आते तो फिर मैं तो हमेशा की तरह यहाँ पे किंग बने रहता। अब सुन के हसीडा बोल रहा होता है मूर्ख मत बनो तुम तो कभी भी लायक नहीं थे वो भी दूसरे के ऊपर
रहने के लिए। अब उनका मांगा बोला जाता है बंद करो, ये सब बंद करो तुम अभी। और वही सुन के जो हसीडा होता है वो तुरंत दोबारा से अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ बोला होता है ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और ना बोलते हो तुरंत ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसको वहाँ पे दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर देता है उसके ओरिजिनल बेस में। उसके बाद फिर वो बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया बिजनेस के लिए। और फिर वही सब देख के मैरी बहन के बोल रहे होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये जो इंसान है ये तो असली मांगा सामा है। और फिर मांगे बोल रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा हालत ऐसे कैसे हो गया मैरी, मैं उस टाइम बहुत ही गलत था और मैं तो अभी तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो, तो फिर जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। अब उस दिन के मैरी बोल रहे होते थॉमस अभी कहाँ पे है, अगर तुम सही में इतना ज़्यादा खराब महसूस कर रहे हो तो फिर जल्दी से मेरे को थॉमस वापस कर दो तुम। अब वो सुन के मांगा बोल रहा होता है तो बहुत ही ज़्यादा आसान है मेरे लिए। अब उस दिन के मैरी रहने को बोल रहे होते क्या सही में क्या। अब फिर मांगा बोल रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स, जब तक तुम मेरे पर भरोसा करते हो तब तक ये सब मैं कर सकता हूँ। अब उसकी ये सब बातें सुनने के बाद पीछे सासुड़ा बोल रहा होता है तुम तो सही में बहुत ज़्यादा खराब हो, वो भी डिफीट एक्सेप्ट करने में। और तुमने तो थॉमस को एक मशरूम शेफ डेड में बदल दिया था और फिर उसके बाद तुमने उसको खत्म कर दिया। अब सुन के मांगा बोल रहा होता है एकदम नॉनसेंस है, तो फिर जल्दी करो हम लोग जाते हैं अभी थॉमस को देखने के लिए और तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। लेकिन इतना सुनने के साथ ही मैरी होते उसके मुंह पर बहुत ही तेज का चाटा मार देती है। अब जिससे जो मांगा तो नीचे जमीन में गिर के बोल रहा होता नहीं ऐसा मत करो मेरे साथ। और फिर उसके बाद मैरी बोल रही होती है मैं तो एक मूर्ख थी जो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती थी। और ना बोल तो तुरंत ही मांग के गले को गुस्से के मारे दबाते हुए बोल रहे होते जल्दी से मेरे थॉमस को वापस करो मेरे पास, जल्दी से वापस करो। अब वही सब देखने के साथ ही जो हुसीडा होता है तुरंत उसके पास के बोल रहा होता है इतना काफी है। और वो सुन के मैरी गुस्से में बोल रहे होते हैं मेरे को छोड़ो तुम, क्योंकि बस इस आदमी की वजह से जितने बाकी विलेजर्स के साथ में मेरे जो थॉमस है वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो सुन के हुसीडा बोल रहा होता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो फिर इसका जो वैल्यू है वो एकदम ही आधा हो जाएगा। सॉरी उसी वजह से माफ करना, ये हमारा बिजनेस है। और ना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे आगे भी चिल्ला तो बोल रहा होता परसेंट क्या आप ठीक हो। अब उस उनका स्टेप बोल रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स, जो रिट्राइवल था वो एकदम ही परफेक्टली यहाँ पे हो गया। अब वो सुन के आगे तुरंत ही वहाँ पे मांग के उठा लेता है और फिर ओशिडा बोल रहा था तो फिर चलो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब सुन के मैरी बोल रही होती है एक मिनट रुक जाओ, इसके साथ अब क्या होने वाला है। अब उस उनका ओशिडा जवाब देता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसके साथ जो होगा वो तो मरने से भी और भी ज्यादा खराब होगा इसके लिए, तो फिर उस वजह से तुम इसको भूल जाना। वही सुन के मैरी रोते हुए बोल रही होती है मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा है जीने के लिए, तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या ही करूंगी। अब सुन के हाजिरा जवाब देता क्या पता हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो आउटसाइडर है उस वजह से हम भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन न बोलते बोलते एक जो शिप होता है उसके पास थॉमस के एक छोटे सा अंगूठी को उसके पास लेके आ जाता है जिसमें मैसेज लिखा हुआ होता है जब तक ये चीज तुमको मिलेगा तब तक बहुत ही लेट हो चुका होगा और विलेज का हालत और भी ज्यादा खराब हो चुका होगा, लेकिन प्लीज तुम अपनी हिम्मत को मत खोना और अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करना तुम, वो भी मेरे लिए और हम दोनों के प्यार के लिए। अब सुन के मैरी भी बोलते बोल रहे होते हाँ मैं भी हमेशा से तुम्हारे बारे में सोचूंगी और आपका भी शुक्रिया मिस्टर रिट्राइवल एजेंट। अब उसका सीन चेंज होता है, हमको मांगा को दिखाया जाता है जो कि हारने के बोल रहा होता है ये कहाँ पे हूँ मैं अभी, और ये तो कोई मेरे को फॉरेस्ट लग रहा है, तो फिर ठीक है मेरे को दोबारा से एक नए विलेज को बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। और भले अभी मेरे पास कोई भी एबिलिटीज नहीं है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं वो भी लोगों को कंट्रोल करने का। और यही बोल के जैसे वो आगे बढ़ने जाता है वो देखते उसके पाँव में वहाँ पे चेन बंधा हुआ होता है। और उसके बाद जैसे वो नीचे गिरता हुआ अपने सामने देखता है बंदे को जिसके बॉडी के ऊपर पूरा मशरूम होते हैं। और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो मॉन्स्टर वाला एजेंट आ जाता है जो कि वहाँ पे मांगो को देखता हुआ बोल रहा होता है ये तो ब्लड नाश्ता क्या है जो कि ग्रो हो रहा है वो भी दूसरे के न्यूट्रिएंट से। और वो देख के मांगो बोल रहा होती है ये सब क्या है, ब्लड मस्टाके फार्म जो कि स्पेशलाइज है वो भी ह्यूमन सब्सिड में, लेकिन तो क्या हो गया मेरी जो एबिलिटी है वो तो ऑलरेडी रिट्रीव्ड हो गया है, तो फिर उस वजह से मैं तो कोई भी इस्तेमाल में नहीं आ सकता हूँ तुम्हारे। अब मगर वही सुन के जो हसीडा तो बोल रहा होता क्या हो गया मांगा सामा, क्या बुढ़ापे की वजह से तुम कहीं पगला तो नहीं गए हो अभी, आज के बाद से तुम यहाँ पे बिल्कुल किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह रहोगे और तुम्हें भी यहाँ पे सब्सिडी की तरह इस्तेमाल करा जाएगा वो भी तुम्हारे प्यारे मशरूम्स के लिए। और न सुनते वहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉप्स आके उसका बॉडी से मशरूम बाहर निकालने लग जाता है, वही देख के मांगा भी बोल रहा होता है प्लीज मेरे को माफ कर दो माफ कर दो। मगर वही सुन के हसीडा बोल रहा होता है कि अल्टीमेट शोडाउन नहीं है वो भी तुम्हारे लाइफ का, और तुम तो सही में बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। अब उसका सीन चेंज होता हम देखते हैं जो हसीडा होता है वो यागी और अपने असिस्टेंट के साथ पूरी रात वहाँ पे पार्टी करता है एक बार में, लेकिन उसके बाद जैसे अगले दिन का सुबह होता है वो वहाँ पे उठ के बोल रहा होता है ये क्या अभी टाइम क्या हो रहा है, लेकिन कल रात के बाद मैंने क्या करा, मैंने उस बेस्टेड यागी को अपने घर लेके आया था, उसके बाद तो मेरे को अभी कुछ भी साफ साफ याद नहीं आ रहा है। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते उसके सामने एक बंदा के बोल रहा होता है हुसीडा सान, और फिर उसी को देखने के साथ हुसीडा बोल रहा होता है लेकिन तुम कौन हो अभी। और वही सुन के साइड से इटाकुर आके बोल रहे होते परसेंट ये तुम्हारे 9 बजे का अपॉइंटमेंट है,
और मैंने लास्ट नाइट आपको इन सब चीजों के बारे में बताया था, है ना। अब उसका हसीडा बोल रहा होता क्या तुम मेरे लिए कप चाय बना के लेके आ सकते हो क्या अभी। और यही बोल के वो अपने कोट पैंट को डाल के एक सीट में बैठ के बोल रहा होता सॉरी मेरे को माफ करना तुमको इंतजार कराने के लिए। मगर वही सुन के वो जो बंदा होता है इटाकुरा को बोल रहा होता है इटाकुरा सान के बंदा सही में सही है क्या अभी। अब सुन के इटाकुरा उसको फुसफुसाते हुए बोल रही होती है जो बंदा है ये बहुत ज्यादा कमजोर है अल्कोहल के सामने। अब उनको बंदा बोल रहा होता है तुमसे मिलकर मेरे को अच्छा लगा, मेरा नाम इज़राइल है और मेरे को बहुत ही अर्जेंट एबिलिटी रिट्राइवल की जरूरत है। अब सुन के हसीडा बोल रहा होता है अर्जेंटली लेकिन ऐसा क्यों। और वही सुन के इज़राइल बोल रहा होता है मैंने रीइंकार्नेटेड का स्वागत करा था वो भी एक सेंट के तौर पे, लेकिन कुछ बहुत ही टेरेबल सा हो गया है क्योंकि मैंने उसको स्वागत एक सेंट के तौर पे तो करा था लेकिन वो एक डिजास्टर में बदल गई है अभी। प्लीज तुम इस फोटो को देखो अभी ध्यान से। और वही सुन के हसीडा उस फोटो को देखते बोल रहा होता है ये क्या है, क्या यहाँ पे कोई बॉम्ब बॉम्ब फटा है क्या। और वही सुन के इज़राइल बोल रहा होता नहीं मेरी जो दुनिया है वो तो इस सेंट ने यहाँ पे तबाह कर दिया है। और सुन के हसीडा बोल रहा होता ये तो कोई सेंट नहीं है। और सुन के इटाकुरा जवाब देते ये बस रेफरेंस के लिए है। और सुन के हसीडा उसकी डिटेल्स को पढ़ने लग जाता है शिकाकावा मेगुमी ये तो सिंगल मॉम है वो भी 2 ट्विंस के साथ और ये मारी गई थी वो भी एक ट्रक एक्सीडेंट में, लेकिन इसके कहीं पे भी खराब बिहेवियर के बारे में नहीं बताया गया है और ये तो बहुत ही सीरियस नजर आ रही है लेकिन साथ में बहुत ही काइंड भी। तो फिर इज़राइल मेरे को ये बताओ तुम्हारी सेंट का हालत ऐसा कैसे हो गया। अब उनकी इज़राइल भी बोल रहा होती ये चीज तो मैं भी खुद ही जानना चाहता हूँ और मेरे को तो लगा था कि वो बहुत ही अच्छी है लेकिन ये चीज तो सही में बहुत ही खतरनाक बिट्रेल है मेरे लिए। अब उनका हसीडा बोल रहा होता है तो फिर मेरे को ये बताओ सबसे पहले तुमने उसको एक सेंट के तौर पे वेलकम क्यों करा अपने घर में। अब उनके इज़राइल बोल रहा होता है मेरी दुनिया में पूरे 100 सालों से बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चले जा रहा है वो भी ह्यूमंस और डीमंस के बीच में। अब वो तो हमेशा से ऑड्स और इवन की तरह रहे एक दूसरे के लिए और उसी तरीके से हमारा जो दुनिया का बैलेंस था वही चल रहा था, लेकिन हाल ही में बहुत ही पावरफुल डीमन अचानक से कैसे आगे हैं और उन्होंने सारे ह्यूमंस को वहाँ पे खत्म कर दिया। उस वजह से हमारी दुनिया का जो बैलेंस है वो एकदम ही कोलैप्स हो गया। उस वजह से उन लोगों ने सेंट को प्रे करा वो भी ह्यूमंस के रिवाइवल के लिए। और दूसरे शब्दों में बोलो ऐसा सब कुछ हुआ लेकिन अब वो सुन के बोल रहा था अच्छा मैं समझ गया उसका जो रिजल्ट है वो तो तहरीन था लेकिन तुम अभी हमारे कलेक्शन एजेंसी के ऊपर सब कुछ छोड़ सकते हो और अगर ऐसा ठीक है तो फिर मैं खुद ही जाके उस चीज को हैंडल कर लूंगा। और उनकी जाल भी बोल रहा था हाँ ठीक है मैं सब कुछ अब तुम्हारे ऊपर ही सौंपता हूँ। और उनके बोल रहा था तो फिर ठीक है डील हो गया तो फिर हमारे कलेक्शन पूरा होने के बाद ही हम तुमको 20 कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो फिर ठीक है इटाकुरा सानियन को तुम छोड़ के आ जाओ बाहर। उनकी जाल बोल रहा था तुम सही में बहुत ही बड़ी मदद हो हमारे लिए, लेकिन एक गॉड होने के नाते हमारा भी एक रूल है वो भी इस दुनिया के अंदर और हम जैसे गॉड्स के लिए तुम्हारा जो कलेक्शन के एजेंसी है वो रीजन्स को रिस्टोर करते हो। उसी वजह से मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ उन सब चीजों के लिए जो कि तुम लोग करते हो। अब उनके हसीडा भी बोल रहा था वेल हम लोग भी बहुत ही आभारी आप लोगों के साथ काम करके। और ना बोलते सीन चेंज हमको सेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स आके उसके ऊपर हमला कर देते, लेकिन वो जो सेंट होती है वो तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके एक ही झटके में उन सभी सोल्जर्स को वहाँ पे डिफीट कर देती है। आप होते में वहाँ पे हसीडा भी पहुंच कर वो सब देख के बोल रहा होता है ओह डियर ये सब तो बहुत ही ज्यादा भयानक है और भले कितना भी ज्यादा हार्ड में यहाँ पे क्यों ना देखूं तब भी मैं यहाँ पे किसी भी सेंट सामा को देख नहीं पा रहा हूँ। अब उसी की सब बातें सुन के वो सिपाही बोल रहे होते हैं लेकिन तुम कौन हो। अब सुन के हसीडा जवाब देता है मेरे को खुशी हुआ ये देखिए कि यहाँ पे जिंदा लोग अभी भी बचे हुए हैं। अब उनको सिपाही बोल रहे होते तो फिर तुम मेरे को ये बता तुम कौन से स्क्वाड से यहाँ पे आए हो। अब उनका हसीडा बोल रहा होता है मैं कलेक्शन एजेंसी से यहाँ पे आया हूँ तो फिर मेरे को वो सब चीजें बताओ जो कि तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे सेंट सामा के साथ हुआ क्या है। अब उनको सिपाही बोल रहा होता हम लोग को नहीं पता जो सेंट सामा थी वो अचानक से यहाँ पे डिसेंडेंट हो गई और फिर जिनको देख के हम ह्यूमंस के अंदर थोड़ा सा उम्मीद ही जाग गया, लेकिन अचानक से ही वो तो किसी विच में बदल गई और फिर उसके बाद ना ही वो हमारे दोस्तों के साथ रही ना ही हमारे दुश्मनों के साथ और फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत ही सभी चीजों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। अब उस उनके हसीडा बोल रहा था क्या वो अचानक से बर्ज़र्क मोड में चली गई क्या, लेकिन ऐसा क्यों। अब उनके सिपाही बोल रहा था हम लोग को भी नहीं पता लेकिन जो सेंट सामा थी वो तो बहुत ही काइंड हुआ करती थी उसी वजह से हम लोग को भी ज्यादा से विश्वास नहीं हो रहा है अभी। अब उनका हसीडा बोल रहा था तुम लोग का शुक्रिया सब बताने के लिए और यही बोल के वो उधर जाने लगता है और फिर उसको देख के वो सिपाही बोल रहा होती ये क्या तुम अभी मरने का कोशिश कर रहे हो क्या। अब उनके हसीडा बोल रहा था तुम लोग चिंता मत करो मेरे को कुछ भी नहीं होगा। वही बोल के वो तुरंत ही इटाकुरा को कॉल करके बोल रहा होता है जब बाका दोपहर में वापस आएगा तो फिर क्या तुम उसको बता सकते हो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो पैनिक हो जाए। और ये बोल के वो सेंट सामा के सामने आके बोल रहा होता है तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा मेगुमी-सान। और वही सुन के सेंट थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन हसीडा दोबारा से बोल रहा होता है मैं कलेक्शन एजेंसी से यहाँ पे आया हूँ और सभी लोग मेरे को हसीडा बुलाते हैं तो भी क्या तुम्हारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है क्या। अब उनके सेंट सामा बोल रहे होते हैं तुमको मेरा नाम कैसे पता,
लेकिन तुम भी बिल्कुल इसी सेम ब्लास्टर्ड की तरह हो, है ना। और ये बोलकर तुरंत ही होशिडा के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दे, लेकिन होशिडा तुरंत ही वहाँ से पीछे हट के बोला होता है सेम उस बंदे की तरह, लेकिन तुम अभी किसके बारे में बात कर रहे हो। और सैंड-सामा, क्या तुम मेरे को सुन रहे हो। अब सुन के सैंड-सामा बोल रहे होते तुम अभी भी जिंदा हो, तुम तो सही में बहुत जिद्दी हो। और यही बोल के वो तुरंत एक बहुत ही पावरफुल बीम के साथ दुआ से हाशिडा के ऊपर हमला करके वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देती है। अब जिससे हम देखते वहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही हम देखते धुएं के अंदर से आवाज आता है सॉरी, लेकिन ऐसी कोई चीजें मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है। इतना बोलते ही हाशिडा देखते वहाँ पे जितने भी सिपाही होते हैं डर के मारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। और वो सैंड-सामा जो होती है उन्हीं लोगों को देखने लग जाती है। फिर वो देख हाशिडा भी बोल रहा होता है ये क्या, ये तो अभी अटैक नहीं करी, इसका मतलब ये तो बस अपने एनिमीज के ऊपर ही रिएक्ट करती है जो कि इसके नजदीक जाता है। तो फिर ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा परेशानी वाली चीज होने वाली है मेरे लिए। और यही सोच के वो बोला होता है सैंड-सामा, तुम अभी किस आदमी के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी ये पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या हाशिडा यहाँ पे सैंड-सामा को डिफीट कर पाएगा, सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अगर आप लोगों को सीरीज में मजा आ रहा है जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए, और साथ में जल्दी से इस वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अभी तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।